Hi, hello, what's up guys? This is Priti Mishra and you're watching me on Let's Learn Mathematics. So students, आज के लेक्चर में हम जो स्टैंडर्ड फंक्शन कवर करने वाले हैं वो होंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. So if you like the lecture then please hit the like button and try to share this lecture as much as you can, and also do subscribe my channel so that you can get the notifications of my new videos as soon as possible, and also do comment me whatever the queries and doubts you have in mathematics. Alright, so without wasting our time, let's get started. Now students, next standard function is smallest integer function. Just like greatest integer function ही ये है, ठीक है, बस थोड़ा सा उल्टा केस है इसमें, वो देख लेते हैं हम. अब इसमें देखो ऐसा करना होता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं लूँ कि 4.7 का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर उस पर अप्लाई करते हैं एंड एक्स की प्लेस पे हम 4.7 रखते हैं तो हमें 5 मिलेगा, मतलब उसके आगे वाला इंटीजर मिलेगा, ना कि उससे जस्ट पहले वाला, यानी कि उससे जस्ट छोटा नहीं, उससे जस्ट बड़ा इंटीजर मिलेगा. ओके, सो फंक्शन को देखते हैं पहले. द फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर. इसका डोमेन जो है वो आर है एंड कोडोमेन भी आर है. डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू ये. अब ये सिंबल जो होता है वो यूज़ होता है इसके लिए, स्मॉलेस्ट इंटीजर्स को बोलते हैं. तो स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आर इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन और द सीलिंग फंक्शन. इसे सीलिंग फंक्शन कहते हैं. अब देखो एक याद करने का तरीका भी बताती हूँ. सीलिंग फंक्शन इसलिए बोलते हैं, याद करने के तरीके को सीख लो, बाकी तो वो फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है उस पर डिपेंड करता है उसका नाम, ठीक है, बट याद करने के लिए सीख लो. ऊपर इसके सीलिंग है, इसीलिए क्या है, सीलिंग फंक्शन इसे बोल दिया. एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर में ऐसे होता है ये चीज़ है ना, तो इसीलिए इसे फ्लोर फंक्शन बोल दिया, क्योंकि इसके नीचे फ्लोर है एंड इसके ऊपर सीलिंग है, इसीलिए इसे सीलिंग, इसे फ्लोर. ओके, सो ये नाम याद रखने का तरीका हो गया. अब देखो इट इज़ ऑल्सो स्टेप फंक्शन. ठीक, स्टेप मतलब सीढ़ी की तरह से इसका ग्राफ कुछ बनता है, इसीलिए स्टेप फंक्शन इसे भी कहते हैं. एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी यही होता है, सो उसे भी हम इसीलिए स्टेप फंक्शन कहते हैं. नाउ अब देखो इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है. ठीक, सारे रियल नंबर्स आप एक्स की जगह पे रख सकते हो, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप रख सकते थे. एंड आपका जो है रेंज वो इंटीजर होगा, मतलब डोमेन एंड रेंज में कोई फ़र्क नहीं है इसके. ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो आपका आता था डोमेन, वही डोमेन इसका भी है, एंड रेंज जो उसका था वही रेंज इसका भी है. बट फ़र्क है तो फंक्शन अपना काम कैसे कर रहा है, ठीक है, एक्स को क्या से क्या बना रहा है उसमें फ़र्क आता है बस. ओके, सो देखो सबसे पहले ये चीज़ मैं बता दूं कि अगर x लाई करता है बिटवीन n एंड n+1, जहाँ पे n आपका इंटीजर है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई राइट के मान लो x की जगह पे x कोई भी नंबर है, ठीक है, रियल नंबर, लाइंग बिटवीन व्हाट, मान लो n की जगह हम 4 ले लेते हैं. 4 इज़ एन इंटीजर है ना, राइट. मैंने क्या बोला, n इज़ एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर. यहाँ पे n क्या है, इंटीजर का एलिमेंट है, तो कोई भी इंटीजर हम ले सकते हैं सच एज 4. ठीक, अब n+1 क्या हो जाएगा, इट विल बी 5 है ना. तो यहाँ पे हमने इक्वालिटी का साइन भी लगाया है. चलो इक्वालिटी का साइन लगा दिया. अब देखो x विल बी लाइंग बिटवीन 4 और 5 और इट कैन बी इक्वल टू 5 ऑल्सो, है ना. तो अब देखो अगर x आप लोगे 4 एंड 5 के बीच में, दैट मीन्स 4.5 अगर आपने ले लिया, तो आपका जो स्मॉलेस्ट इंटीजर इसका बनेगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट इंटीजर मतलब इसका अगर ऐसे कर दिया तो इट विल बी इक्वल्स टू 5. ठीक है, देन दिस विल बी इक्वल्स टू, ओपन ब्रैकेट में भी इसको लिखते हैं, ठीक है, जैसे उसे बिग ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे करके, इसे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं. ठीक, ये वाला सिंबल लगा भी सकते हो एंड ये वाला भी लगा सकते हो, जिसमें इस वाले में ये वाला लगता है एंड ये वाला लगता है ग्रेटेस्ट वाले में, तो स्मॉलेस्ट में ये भी लग सकता है एंड ये भी लग सकता है. तो यहाँ पे मैंने इसीलिए इस सिंबल से इसे नोट कर दिया कि आप ये भी जान लो. ठीक है, आप ये भी लिख सकते थे इसकी जगह पे ये चीज़.
ठीक, तो इट विल बी इक्वल्स टू n+1। दैट मीन्स जब आप इसका स्मॉलेस्ट फंक्शन ले लोगे, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लोगे, जब उस नंबर का जो भी आपने 4 और 5 के बीच में यानी कि n+1 के बीच में लिया है, देन इट विल बी इक्वल टू 5। लेकिन अगर देख लो बीच वाला तो ले लिया, लेकिन अगर आपने x इक्वल टू 5 ले लिया तो जैसे इसमें दिया हुआ है इक्वल टू अगर 5 ले लोगे तब भी वो इक्वल टू 5 ही आने वाला है। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक अब समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या हमें समझ में आया कि कोई भी नंबर लोगे तो उससे कोई भी रियल नंबर ले लिया x की जगह पे तो उससे जस्ट बाद वाला, ठीक है, उससे जस्ट बड़ा इंटीजर जो है कि निकल के आएगा जब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन उस पर आप x के ऊपर अप्लाई करते हो। ठीक, अब इसका नाम स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे पड़ा, ठीक, ये हमें देखना है। तो देखो स्मॉलेस्ट इंटीजर मतलब हमें सबसे छोटा इंटीजर मिलेगा। सबसे छोटा इंटीजर मतलब जो भी आप x ले रहे हो, ठीक है, आपने मान लो x यहाँ पे ले लिया 1.5, ठीक। अब 1.5 का आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर अगर करना है तो स्मॉलेस्ट इंटीजर मतलब सबसे छोटा वाला इंटीजर, इसके आगे के जितने भी इंटीजर्स हैं, ठीक है, 1.5 जो एक नंबर आपने लिया है रियल नंबर, उसके आगे आपको जितने इंटीजर्स मिलते हैं उनमें से सबसे छोटा इंटीजर आपको एज अ आंसर मिलेगा। ठीक है, तो 1.5 के आगे आपको कितने इंटीजर्स मिलते हैं, बहुत सारे इंटीजर्स मिलते हैं, है ना, बट उनमें सबसे छोटा इंटीजर कौन है, उनमें सबसे छोटा इंटीजर विल बी 2। ठीक है, आई थिंक ये भी समझ में आ गया कि क्यों इसे अब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है। ठीक, जितना भी आगे इंटीजर आपको मिल रहा है उसमें से सबसे छोटा इंटीजर आपको एज एन आंसर मिलेगा हियर। ओके, अब देख लो इसका ग्राफ देख लो। अब इसका ग्राफ कैसे बना है, सीलिंग फंक्शन इसको बोलते हैं, ये तो सबको समझ में आ गया। एक और नाम है, ये भी एक स्टेप फंक्शन है। अब देखो ग्राफ, ठीक, अगर मैं बोलूँ कि -1 से 0 तक की वैल्यू हमने ले ली, ठीक, x इज़ एन एलिमेंट ऑफ, या फिर x इज़ लाइंग बिटवीन 0 एंड -1, दैट मीन्स n एंड n+1 के बीच में अगर x लाई कर रहा है तो व्हाट विल बी योर आंसर विल बी व्हाट, 0। ठीक है, स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बी 0, आपको 0 मिलेगा, मतलब उसके आगे वाला। ठीक, यानी कि -1 एंड 0 के बीच में आपको जो भी मिल रहा है, जो भी आपको आप x रखोगे उसकी जगह पे तो आपको 0 ही मिलेगा हमेशा। ठीक है, 0 विल बी योर आंसर। ठीक, अब देखो, अब 0 एंड 1 के बीच में अगर आपने रखा, ठीक, या फिर 1 रख सकते हो तो 1 का 1 ही मिलेगा, है ना, या फिर 0 एंड 1 के बीच में कुछ रखो तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। अब देखो -1 से ये तो रख दिया, अब 0 एंड 1 के बीच में रखो x 0 एंड 1, तो अब आप देखो 1 रखा तो 1 ही मिलेगा, बट इसके बीच में रखा तब भी आपको 1 ही मिलेगा, मतलब उससे जस्ट बड़ा इंटीजर। ठीक है, तो ये 1। तो इसी तरह ऐसे ऐसे डॉट्स अगर आप कनेक्ट करते जाओ यहाँ पे तो ये आपको सारे डॉट्स इंटीजर्स के ही मिलेंगे, जितने भी डॉट्स आपको मिलेंगे इधर, ठीक, फिर इधर सारे जो मैंने ऑरेंज कलर से जो डॉट्स बनाए हैं ये सारे आपके इंटीजर्स मिलेंगे आपको, है ना, इंटीजर्स होंगे। एंड ये इंटीजर्स ही, इंटीजर क्या मिल रहा है आपको, कब मिल रहा है इंटीजर, जब आप इस फंक्शन को x पे अप्लाई कर दे रहे हो। x आप क्या ले रहे हो, कोई भी ले रहे हो, यहाँ से 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी, एंड -इन्फिनिटी से 0 तक के बीच में कुछ भी, एंड 0 भी ले सकते हो। ठीक है, इसका मतलब पूरी रियल लाइन ले सकते हो, इसका मतलब कि आप रियल नंबर्स में से कुछ भी ले सकते हो। सो योर डोमेन विल बी रियल नंबर एंड योर रेंज विल बी व्हाट, रेंज आपको क्या मिल रहा है, जो y की वैल्यूज़ आ रही हैं वो ऐसे ही ना आ रही है, 0 आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, इधर बढ़ते बढ़ते आगे जाएगी इंटीजर्स में ही, एंड इधर नीचे आएगी किधर, -1 मिलेगा, -2 मिलेगा, -3 मिलेगा। ठीक है, ऐसे नीचे बढ़ती जाएगी। ठीक, तो ये सारे जो डॉट्स हैं वो आपके y को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड y विल बी योर रेंज, दैट मीन्स इंटीजर्स विल बी योर रेंज। ओके, तो समझ में आ गया कि डोमेन एंड रेंज इसका कैसे निकला। आई थिंक आ गया समझ में। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो देख लीजिए। इसमें देखो 4.7 विल बी इक्वल्स टू 5, आई थिंक ये अंडरस्टूड है। 5 का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लोगे तो वो 5 आएगा। -7.2 का ले लोगे तो मैंने क्या बोला, उससे जस्ट बड़ा वाला,
है ना, उससे जस्ट बड़ा वाला, तो -7.2 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होगा, -7 होगा। नेगेटिव में हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक, ये नहीं कि आप -8 एकदम जल्दीबाजी में ले लो, नहीं, -7 होता है। ध्यान से देखोगे तो आपको भी पता है कि -7.2 से जस्ट बड़ा इंटीजर है, ठीक है, बट जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं, -8 हो सकता है लिख दे, सो इसीलिए इस पर ध्यान देने वाली चीज़ है। अब देखो 0.75 क्या है, 0 और 1 के बीच में ही तो लाई कर रहा है, तो उससे क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू 1 ही मिलेगा। ओके, सो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ नोट डाउन कर लेना कि अगर कोई x इंटीजर्स, दो इंटीजर्स के बीच में जो क्या है n+1 है, उनके बीच में लाई कर रहा है, तो क्या होगा, वो उसका अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आपने ले लिया, देन आंसर आपका आएगा n+1, ठीक है, मतलब इधर वाला बड़ा वाला। ओके, अब आप बोलोगे n को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि इससे n को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, इनको कुछ एक्सक्लूड नहीं कर रही हूँ n को, कि n वाला नहीं कर सकते। जैसे कि -1 एंड 0 लिया, तो अब आप जब इससे पहले वाला लोगे, जैसे -2 एंड -1 के बीच में लोगे, तो आप -1 को इंक्लूड करोगे, है ना, तो इस तरह से जब चलेगा तो सारे के सारे इंक्लूड भी होंगे इसमें, ठीक, जैसे इधर 0 इंक्लूड हुआ, ठीक, तो हमने कुछ एक बना लिया है जनरल फॉर्मूला टाइप का, जिससे आपको हर एक इंटरवल में समझ में आएगा कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। ओके, आई थिंक समझ में आ गया आप सबको। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो अब आप लोग। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ये भी एक तरह का स्टैंडर्ड फंक्शन है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो प्रॉपर्टीज़ तो हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी हमें जानना ज़रूरी है कि ये फंक्शन क्या होता है। ऑलराइट, सो ये फंक्शन ऐसा होता है कि x की वैल्यूज़ अगर आप कुछ भी रखो, कुछ भी डेसिमल में रखो, बस रियल होनी चाहिए, डेसिमल में रखो या फिर इंटीजर्स में रखो, कुछ भी रखो, जैसे मान लो मैंने ले लिया 2.5, ठीक है, 2.5 अगर आपने रखा x की वैल्यू पे, x की जगह पे, तो वो जो फंक्शन होगा, जो मशीन होगी, वो आपको क्या बना कर देगी, वो आपको एक इंटीजर बना के देगी। और इंटीजर भी कौन सा होगा, जो उससे जस्ट पहले आता है, 2.5 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आता है, 2 आता है, ठीक है, तो वो वैल्यू y की क्या बना देगा, y की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। ऐसे ही 2.57 होगा, तब भी उसका 2 ही वैल्यू आएगा, 2.4 होगा, उसका भी वैल्यू 2 ही आएगा, 2.3 रखोगे तब भी उसका वैल्यू 2 ही आएगा, ठीक है। इस तरह से अगर आपने 2.99 रखा तब भी आपका 2 ही वैल्यू आने वाला है, बट अगर आपने 3 वैल्यू रख दिया तो 3 में क्या केस हो जाएगा, 3 में भी बोला जाएगा या तो उससे कम वाला इंटीजर या तो उससे इक्वल, यही होना चाहिए, उससे कम हो या उसके इक्वल हो, यही इंटीजर आपको मिलने वाला है। सो बट वो इंटीजर होना चाहिए, y शुड बी इंटीजर, तो यही है इस फंक्शन में। चलिए देखते हैं, द फंक्शन f r to r, f इज़ फ्रॉम r to r, दैट मीन्स रियल फंक्शन से रियल फंक्शन तक। अब इसे आप रेंज मत समझ लेना, दिस इज़ r जो कि रियल जो वैल्यूज़ को बता रहा है, रियल वैल्यूज़ का सेट है, एंड ये चीज़ कोडोमेन है, ठीक है। इसे आप रेंज मत समझ लेना कि जो रियल नंबर्स हैं वो रेंज है, ठीक है, ये रेंज नहीं बता रहा, ये एक सेट ए से लेके सेट बी तक बता रहा है कि वो आपस में बना रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं हर एलिमेंट, ठीक है। नाउ इट इज़ डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू, अब ये जो सिंबल बना हुआ है, ये चीज़, ये सिंबल ही मशीन का काम करता है, ठीक है। इसके अंदर x है, कोई वैल्यू डालोगे एंड ये कुछ ऐसा करेगा कि आपको इंटीजर निकाल के देगा। कौन सा ऐसा इंटीजर वो होगा जो या तो x के इक्वल होगा, x अगर आप इंटीजर ही डालते हो, जैसे 2 आपने डाल दिया तो 2 ही मिलेगा, ठीक है, बट अगर आपने 2 से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया 2.1, तब भी आपको 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो या तो उससे आपको बराबर वैल्यू मिल जाएगी, ठीक, या तो जो भी x की वैल्यू डालोगे उससे कम वैल्यू मिल जाएगी, है ना, उससे जस्ट कम वाला इंटीजर जो होगा। ये नहीं कि आप 2.1 डाला तो आपको 1 मिलेगा, नहीं, जस्ट कम, जो सब जस्ट पहले आता है उसके, वो वाला। तो ये जो होता है, ये सिंबल हम बनाते हैं, इससे डिनोट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, ठीक है, एंड इसके अंदर हम x को पुट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो fx इक्वल्स टू दिस, ये ब्रैकेट बना के x उसके अंदर डाल देते हैं, जिसमें x क्या होता है, x विल बी एलिमेंट ऑफ r, मतलब कि आपका x जो है
वो एलिमेंट है आर का, इसका मतलब डोमेन आपका रियल नंबर्स है. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. अब देखो, अब इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों पड़ गया, ये हमें जानने वाली बात है. तो आप कोई भी रियल नंबर रखोगे, ठीक है, रियल नंबर कोई भी रखोगे, जैसे मान लो 3.5 मैंने रखा इसके अंदर, अगर मैंने इसके अंदर 3.5 पुट किया तो मेरा आंसर मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने बताया अभी आपको कि जस्ट पहले वाला, तो आप बोलोगे वो तो पहले वाला, वो तो बाद वाला तो हम कर नहीं रहे जो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम दें. तो उसके कहने का ये मतलब होता है कि जो सारे 3.5 से पहले जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं, जैसे कि मैं अगर बना दूं ऐसे लाइन, 3.5 है, 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है, तो 3.5 से पहले जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, उनमें सबसे बड़ा 3 है. इसीलिए हम इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, क्योंकि जो भी नंबर आप रख रहे हो, जो भी रियल वैल्यू आप रख रहे हो, उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर ही आपको आंसर मिलेगा. ऑलराइट, इसीलिए इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं. ना मैं इसे रब कर दे रही हूँ. अब इसके डोमेन एंड रेंज के बारे में बात करेंगे. तो डोमेन एंड रेंज क्या होता है इसका तो रियल आएगा, एंड आपको जो आंसर्स मिलेंगे, ठीक है, रियल नंबर्स तो इसके डोमेन होंगे, इसके जो आंसर्स मिलेंगे यानी कि वाई की वैल्यूज़ वो सारी इंटीजर्स होंगी. ऑलराइट, अब देखो इस फंक्शन को हम दो और नामों से जानते हैं, वो है फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं इसे, फ्लोर फंक्शन, ठीक है, मतलब जस्ट नीचे वाली वैल्यू वो लेता है ना, इसलिए उसे फ्लोर फंक्शन कहते हैं. स्टेप फंक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसका ग्राफ कुछ इस तरह सीढ़ी की तरह बना होता है, इसलिए कहते हैं. अब देखो ये नाम भी आप याद रखना, ठीक है. एक और सिंबल होता है जिससे हम डिनोट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, वो ये सिंबल होता है, ये वाला, ठीक है, ये चीज़ इससे डिनोट करते हैं और इससे भी डिनोट करते हैं, दोनों से डिनोट करते हैं. तो फॉर एनी रियल नंबर एक्स, ठीक, एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब डोमेन रियल नंबर है इस फंक्शन का. वी यूज द सिंबल, ये वाला सिंबल एंड दिस सिंबल टू डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच इज लेस और इक्वल टू एक्स. एक्स जो भी वैल्यू रखोगे उससे कम होगा इंटीजर आपका, या तो उसके इक्वल होगा. इक्वल उसी केस में होगा, किस केस में, जब आप इंटीजर ही डाल रहे हो, जैसे 2 डाल दे रहे हो, 3 डाल दे रहे हो, इसके अंदर 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, तो आपको 2, 3 ही वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है. इक्वल मिलेगी या तो उससे कम वैल्यू मिलेगी. अब देखो ग्राफ देख लेते हैं इसका. देखो ग्राफ भी सीधे सीधे हमें यही बता रहा है कि देखो 0 जो है, 0 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, ये भी बात सबको पता है. तो 0 से लेकर 1 से जस्ट पहले हमने बस 1 को इंक्लूड नहीं किया है, यानी कि 0,1, ठीक, 0 को इंक्लूड कर लिया एंड 1 को नहीं किया. तो 0 से लेके 1 तक के इंक्लूड नहीं किया है 1 को, 1 इज़ नॉट इंटीजर, यहाँ पे 1 इंक्लूडेड नहीं है, ये ध्यान में रखना. तो 0 से लेके 1 तक अगर x इज़ एलिमेंट ऑफ 0 से लेके 1 तक, तो y आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, y विल बी इक्वल्स टू 0. यहाँ पे आपको y क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि अगर x की जगह पे आप रख दोगे y मतलब के दिस वैल्यू, क्योंकि x की जगह अगर आपने 0 रखा तो 0 मिलेगा, ठीक. अब 0.5 रखा तो भी 0 मिलेगा, क्योंकि 0.5 से तो इंटीजर है नहीं, 0.5 इज़ नॉट एन इंटीजर है ना, सो उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर यानी कि 0 मिलेगा. अब देखो 0.99 भी अगर आपने रखा, 9999 भी रखा, तब भी वो 0 ही मिलेगा, जस्ट पहले वाला. ओके, 1 को तो इंक्लूड किया नहीं है हमने. ओके, अगर 1 को इंक्लूड कर लेते तो क्या हो जाता, 1 को इंक्लूड करते तो 1 यहाँ पे रखते, तो मैंने बोला ना जैसे ही 1 इंक्लूड होगा तो ऐसे ही 1 आंसर आ जाएगा. क्यों, क्योंकि 1 आपने रखा तो मैंने बोला इक्वल टू होना चाहिए तो कम होना चाहिए, तो ये तो इक्वल मिल जाएगा हमें 1 के, तो हम 0 क्यों रखेंगे फिर, है ना, यानी कि 0 से लेके 1 तक रखोगे तो 0 मिलेगा. ऐसे ही तो ये 0 मिल गया, चलो इसे मैं सर्कल कर देती हूँ. अब देखो ऐसे ही आप 1 से लेके 2 तक की वैल्यूज़ रखोगे, उसमें क्या है, मान लो यहाँ पे लिख देती हूँ. चलो, अगर x इज़ एन एलिमेंट ऑफ कहाँ से कहाँ तक का, 1 आपने इंक्लूड कर लिया है एंड 2 तक का, ठीक, 1 इंक्लूड किया है 2 तक का है, देन आपका जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बन के y इज़ इक्वल टू आएगा, दैट विल बी 1. वो क्या होगा, वो 1 ही होगा, यानी कि
ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक, जैसे मैंने 0 वाला बताया वैसे ये केस भी समझ में आना चाहिए। 2 इंक्लूडेड नहीं है, 1 इंक्लूडेड है एंड उसके आगे की वैल्यू, जैसे 1.5 रखोगे, 1.6 रखोगे, 1.9 रखोगे, 1.9999 रखोगे, तब भी आपको ये फंक्शन ऐसा कुछ उसमें मशीन में कुछ कारनामा करेगा अंदर कि आपको वही इंटीजर ही देगा। ऐसे ही 2 और 3 के बीच के रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक, 3 इंक्लूड नहीं करेंगे हम। सो अगर हमने 3 इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, हमें 2 मिलेगी वैल्यू। सो 2 यहाँ पे हम कर देते हैं सर्कल। ठीक, इसी तरह से यहाँ भी मिलेगी, इसी तरह से यहाँ भी मिलेगी, इसी तरह से हमें यहाँ भी मिलेगी। सो हमें जो ये डॉट्स दिख रहे हैं, ये डॉट्स ही तो हमारा आंसर है। मतलब कि y विल बी एलिमेंट ऑफ कहाँ से कहाँ तक का, ये जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, y विल बी इंटीजर्स, y आपको इंटीजर्स मिलेगा। ठीक, सारे इंटीजर्स ही तो हैं, 0 है, 1 है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक, ऐसे ही आगे 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 और बढ़ेगा, ऐसे ही पीछे 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 और बढ़ेगा, सारे आपको इंटीजर्स मिलेंगे। ठीक, -1 -2 ऐसे करके। अब देखो कोई एग्जाम्पल ले लेती हूँ, आपको एग्जाम्पल से बता देती हूँ। और एग्जाम्पल अगर मैंने लिया कि x की वैल्यू अगर x = 2.5 है तो वो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x, यानी कि दिस मॉड ऑफ, सॉरी ये वाला जो सिंबल लगेगा, मॉड निकल गया मेरे मुँह से गलती से, तो ये वाला जो सिंबल लगेगा तो ये आपको 2 देगा। ठीक है, ऐसे ही कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रख के, हम लोगों ने पॉजिटिव की तो काफ़ी बात करी, अब नेगेटिव की बात करते हैं। मान लो हम नेगेटिव वैल्यू रखते हैं, तो नेगेटिव वैल्यू में मान लो हमने ले लिया x = -2.5। ठीक, एंड इसी के अंदर रख दिया -2.5, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, क्या -2 वैल्यू मिलेगी, नहीं, उससे जस्ट पहले वाला, मतलब कि उससे कम की बात की जाती है ना। जैसे 2.5 के केस में 2.5 से जस्ट पहले, उसके सबसे करीब, उससे जस्ट पहले वाला, यानी कि उससे कम इंटीजर कौन था, 2 था। तो इस केस में इससे -2.5 से कम, ठीक है, उससे छोटा सबसे पहला इंटीजर कौन होगा, -3 होगा। अब देखो, अगर ये बनाओ लाइन, ऐसे बना के देखो तो देखो यहाँ पे 2.5 होगा, अगर -2.5, तो ऐसे ही ना चलते हो, -1 -2 ऐसे करके, तो इधर -3 आपको मिलेगा। तो -3 क्या है, इट इज़ लेस देन -2.5 है ना। तो नेगेटिव के केस में हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे -2 मत लिख देना, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, हो जाएगी -3, आपका आंसर -3 आ जाएगा इस केस में। इसी तरह से एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसे रब कर देती हूँ, जिसे नोट करना हो थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है और चीज़ें बहुत सारी बतानी है। तो देखो ये चीज़ हो गई, समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट क्या मैं बोलने वाली थी, कोई भी चीज़ ऐसे ही यहाँ पे अगर आपने 0 रखा तो 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, अंदर 0 रखोगे तो वही 0 मिलेगा। मतलब कोई भी नंबर डालते जाओ आपको इंटीजर ही मिलने वाला है। 0 के केस में भी नेगेटिव भी रख दिया और जो है पॉजिटिव भी रख दिया, सब देख लिया। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन है पाई, अगर इसका पाई का जो है कि मैंने ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया तो क्या आएगा आंसर आपका, सोचो थोड़ा सा। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 करके, आगे तक जो भी वैल्यू जाए उससे अभी लेना देना नहीं है, 3.14 करके होती है ना वैल्यू। तो 3.14 अगर अंदर रखा हो, तुरंत यहाँ पे पाई देख के घबरा नहीं जाना है, ठीक है। अंदर आप 3.14 देखोगे तो देखोगे 3.14 से जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है, 3 है, तो 3 विल बी आंसर। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था इसका, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया सबको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ऑलराइट, नहीं समझ में आया तो एक बार और रिवाइंड करके वीडियो को देख लो, बार बार देखो, समझ में आ जाएगा। ओके, सो फटाफट से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सो आई थिंक स्टूडेंट्स, जो भी हमने आज पढ़ा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, वो आपको समझ में आया है। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।